बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमेंट सेक्शन में एक प्यारी बहन ने मुझसे सवाल किया कि लेकोरिया के बारे में आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि लेकोरिया की मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है। और मनी के बारे में बता दीजिए कि वो किस रंग की होती है और किस तरह से खारिज होती है, क्योंकि वो जो है अनमैरिड है, ठीक है। और दूसरी बात है माशाल्लाह वो पाक दामन है। तो अब मैं कुंवारी हूँ, पाक दामन हो, तो कि इस सूरत में भी मनी खारिज होगी? तो उनका ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। और ये कुंवारी लड़कियों के बारे में भी ये जो है ना इनका मसला है। तो मैं चाहती हूँ कि जो कुंवारी लड़कियां हैं, भी कम उम्र की लड़कियां हैं, जिनको इन मसलों में पेचीदगियाँ हो रही हों, तो मैं चाहती हूँ बिल्कुल क्लियर कट बता दूँ, बात साफ़ सुथरी के दिमाग में घुस जाए और कोई अशकाल ना रहे। क्योंकि ये बातें ऐसी होती हैं कि जो घर वालों से शेयर करने में थोड़ा मसला होता है, और घर वालों को भी अगर मालूम नहीं होगा इस बारे में, तो वो भला क्या गाइड करेंगे बच्चियों को, ठीक है। तो ये मैं आपको अच्छे से क्लियर कर समझा देती हूँ, आपको समझ में आ जाए इंशाअल्लाह। तो अपने दोस्तों बहनों के साथ शेयर कीजिएगा, इल्म पहुँचाएंगे, आपको फ़ायदा होगा, अल्लाह ताला आपको क्या देगा? सवाब देगा। क्योंकि अमल बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने का आपको क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। अच्छा, अब मैं बताती हूँ लेकोरिया के बारे में। पहले एक क्लियर कट बात साफ़ सुथरी बता देती हूँ कि लेकोरिया उम्मूमन लड़कियों को, अक्सरियत ख़वातीन को, लड़कियों को इसकी शिकायत रहती है। ये एक आम बीमारी है, ये तकलीफ़ है जो औरतों ख़वातीन में पाई जाती है। और ये मैं बता दूं, ये ज़्यादातर जो है पेट ख़राब होने और गैस की शिद्दत की वजह से भी लेकोरिया खारिज होता है। मैं आपको बता दूँ ये बात, ठीक है। तो इसकी जब आपको बहुत ज़्यादा लेकोरिया की शिद्दत हो रही है, तो आप अपने मैदे का इलाज करवाइए, गैस्ट्रिक का इलाज करवाइए। तो इंशाल्लाह आपको लेकोरिया में क्या हो जाएगा? बहुत आराम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा हासिल होगा, ठीक है। अब लेकोरिया होता है सफ़ेद रंग का, चिपचिपा होता है, जो कभी भी कहीं पर भी कैसे भी खारिज हो जाता है। तो उसके निकलने और ख़ारिज होने पर आपका गुस्ल नहीं टूटेगा, ठीक है, आपका वज़ू भी नहीं टूटेगा, लेकिन हर नमाज से पहले आपको एक नया वज़ू बनाना पड़ेगा, ठीक है। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा आपको नया वज़ू बनाना पड़ेगा। और जो आपका लेकोरिया आपके बदन पे या आपके कपड़े पे लगा है, तो थोड़ा सा लगा है अगर लेकोरिया, तो उसकी निजासत की कोई अहमियत नहीं है उस लेकोरिया की। लेकिन अगर इतना लगा है कि हथेली की गहराई जितना, इतना बड़ा लगा है, ठीक है, ये एक दिरहम जितना, इतना गहराई जितना, अगर इतना बड़ा निकला है और थोड़ा करके निकला है, तो आपने उसको देख के गुमान करना है कि अगर मैं इन सबको मिला दूंगी तो हथेली की गहराई जितना ये लेकोरिया हो जाएगा। तो इस सूरत में आपने क्या करना है? उसको धो लेना है। आप अपनी शलवार या ट्राउज़र, पजामा, पैंट जो भी पहनी हुई है, आपने नल के नीचे खड़े रह के धो लेना है। बेसिन के नीचे खड़े रह के आपने उस चुटकी को बना के जो ना आराम से आप धो लें, ये साफ़ हो जाएगा। फिर आपने नया वज़ू बनाना और नमाज के लिए खड़े हो जाना है, ठीक है। अब नमाज के लिए खड़े हैं, ठीक है, नमाज पढ़ें, और नमाज की सूरत में नियत बांधी हुई है, रुकू में, सजदे में आपको फिर लेकोरिया डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, फिर लेकोरिया हो रहा है। आप सोचेंगे मैं फिर से वज़ू बनाऊँ? नहीं, एक नमाज के लिए एक वज़ू काफ़ी है, क्योंकि लेकोरिया हमारे हाथ में नहीं है, ये अल्लाह ताला ने ये बीमारी दी है, ठीक है। यहाँ बात ख़त्म हो गई। लेकोरिया की बात समझ में आ गई। हर नमाज से पहले आपने वज़ू बनाना है, और अगर थोड़ा ही डिस्चार्ज हुआ हुआ है, थोड़ा शलवार पे या आपके बदन पे लगा है, तो इट्स ओके, उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा शक व शुबात में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हथेली की जितना है, तो आपने उसको धो लेना है, ठीक है। अपने या जिस्म पे भी लगा है तो आपने इस्तिंजा कर लेना, साफ़ हो जाना है, आपने वज़ू बनाना है, नमाज़ पढ़ना, बात ख़त्म, ठीक है। अब बात आती है मनी की। देखिए, मनी मर्द और औरत दोनों के मुतालिक है। ये मनी शहवत से निकलती है, हम बिस्तरी हो या हम बिस्तरी की जो चाहत हो, अंदर फीलिंग्स हो शहवत की, हम बिस्तरी की, तो उस सूरत में उछल कर कूद कर बाहर आता है ये मनी, ठीक है। उछल कर कूद कर बाहर आता है जोश से। ये पता चल जाएगा कि उछल कर कूद के जोश से बाहर आया है, तो वो मनी है। मनी गाढ़ा होता है, मर्दों का मनी गाढ़ा होगा, सफ़ेद रंग का होगा, ठीक है। इस पर गुस्ल वाजिब है, ठीक है, गुस्ल वाजिब है, नापाक ही होगा अब। और औरत का मर्द के मुकाबले में मनी थोड़ा पतला होगा, लेकिन वो भी सफ़ेद, लेकिन हल्का जर्दी माइल होगा, ठीक है। अगर ख़वातीन को जो है मनी डिस्चार्ज हुई है,
तो वो देख लेंगी कि वो मनी जो है सफ़ेद रंग की लेकिन जर्दी माइल होगी, ठीक है। उसके निकलने पे आपने गुस्ल करना है, आपने नहाना है, आपने पाकीज़गी हासिल करनी है। और ये मनी उस सूरत में भी निकलती है कि ख्वाब में, जैसे नींद में है, ख्वाब में कोई चीज़ ऐसी फीलिंग्स हो गई हैं, शहवत की हम बिस्तरी की सी फीलिंग हो गई है, और ये फीलिंग हो गई तो उस सूरत में आपके नींद में ही आपके उछल के कूद के बाहर डिस्चार्ज हो गई है। तो आपने जो है, आप सुबह उठें, आपको फील हुआ है कि भाई मुझे ऐसा कुछ ख्वाब या ऐसा कुछ फीलिंग हुई थी, तो आपने अपनी शर्म का देखिए, आपने शलवार या पजामा देखा है, उसके अंदर आपने सफ़ेद रंग की जर्दी माइल चीज़ देखी है, उसे मनी कहते हैं, उसमें आपका गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, आपने गुस्ल करना है। लेकिन ये जो ख्वाब वाली बात है ना, ये किसी किसी ख़वातीन को होती है, ये मतलब ये उमूमन नहीं है, ये उमूमन नहीं है, ये अक्सरियत में नहीं जाती, ये बहुत कम ख़वातीन के साथ ये मसला पेश आता है। लेकिन हाँ, ये इस तरह का खारिज होना ये बरहक है, ये होता है ख़वातीन में। तो जब ये हो जाए तो आपने क्या करना, गुस्ल करना। अगर आप फजर में नमाज के लिए उठें और आपने देखा है कि आपको रात में इस तरह की फीलिंग हुई थी और आपको शायद ख्वाब में ऐसा आप होता ना कि शायद हुआ होगा, तो आपने चेक करना है, अपनी शलवार चेक करनी है, ठीक है। अगर उसके शलवार पे अगर आपके लगा हुआ है तो आपने क्या करना है, गुस्ल करना है, ठीक है। अगर आप गुस्ल के सिर्फ फ़र्ज़ भी अपना लेंगे ना, गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, मुंह भर के कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना और बदन पे पूरा क्या करना, पानी बहाना। अगर आप सिर्फ और सिर्फ गुस्ल के फ़र्ज़ भी कर लेंगे तो आपका गुस्ल हो जाएगा, आपने नमाज अदा कर लेनी, ठीक है। ये हो गया। और मर्दों की मनी गाढ़ी होती है, ठीक है, सफ़ेद रंग की होती है, मर्दों को भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। ये मनी और लेकोरिया की बात यहाँ पे ख़त्म हो गई, समझ में आ गई मेरी बात। अब आती है मज़ी और वदी की बात। देखिए, मज़ी जो होती है वो भी शहवत से होती है, शहवत हो रही हो बहुत ज़्यादा मर्दों को, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और हम बिस्तरी की कैफियत हो रही हो और अंदर कुछ फीलिंग्स चल रही हो, लेकिन बिना उछले, बिना कूदे, ऐसे ही बिना जोश के ऐसे ही खारिज हो गया, एवं ही खारिज हो गया कि आपको हो रही है लेकिन उछल और कूद के नहीं आई है, एवं ही खारिज हो गया, बह गया है। तो ये पतला होता है, मनी के मुकाबले ये पतला होगा मज़ी, ठीक है। ये खारिज हो गया, पतला होगा, सफ़ेद रंग का होगा और बिना उछले बिना कूदे आएगा। तो इसमें आपका गुस्ल वाजिब नहीं होगा, आपका अलबत्ता वज़ू टूट जाएगा, ठीक है, आपका वज़ू टूट जाएगा। और आपका अगर जिस कपड़े पे और जिस्म पे लगा है, पजामे पे, शलवार पे, पतलून पे, किसी चीज़ पे भी लगा है, तो आपने उसको अपने बेसन के नीचे, नल के नीचे उसको ऐसे धो लेना है। क्योंकि देखिए, निजासत थोड़ी हो या ज़्यादा हो, वो तो निजासत होती है ना, आपने आपको पाक कर लो, बाकी क्या है, निर्सिमान है, ठीक है। आपने जो है ना उसको नल के नीचे से चुटकी बना के उस जगह को धो लिया, और अगर आपके बदन पे लगा है तो आपने इस्तंजा कर लिया, या आप साफ़ हो गए, गुस्ल वुसल ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपका वज़ू टूट जाता है, और अगर वज़ू के लिए जा रहे हो फजर के वक्त, तो हमने वज़ू बना लिया था लेकिन फिर उसके बाद आपको खारिज हुआ है, ठीक है, मज़ी खारिज हुई है, जो बिना उछले बिना कूदे पानी की तरह डिस्चार्ज हुआ है, पानी की तरह, लेकिन थोड़ा गाढ़ा होता है, सब पतला पानी नहीं होगा। तो वो क्या होगा, उसका आपका वज़ू दोबारा नया सा बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो जगह फटाफट दो, वज़ू बनाए, आप मस्जिद चले जाएँ, आप नमाज के लिए खड़े हो जाए, ठीक है। ये बात क्लियर कट हो गई। अब बात आती है वदी की। वदी कहते हैं वो गाढ़ा सफ़ेद पानी जो मटियाले रंग का होगा। कैसे रंग का होगा, मटियाला, जो मट्टी के कलर का थोड़ा सा जा रहा होगा, सफ़ेद होगा लेकिन मट्टी माइल होगा, समझ में आ गया, जैसे किसी ने मट्टी मिला दी और उसको गोल दिया, थोड़ा मटियाले रंग का हो गया, ठीक है। वो किस सूरत में निकलता है, वो शहवत की सूरत में नहीं निकलता, आपको कोई शहवत वगैरह नहीं होगी, वो पेशाब करने से पहले खारिज होगा या पेशाब करने के बाद खारिज हो जाएगा, ठीक है। और जब वो पेशाब करने से पहले या पेशाब करने के बाद खारिज हो जाता है तो आपके बदन पे या आपके किसी कपड़े पे लगेगा, तो आपने उसको वैसे ही करना है, मज़ी की तरह पानल के नीचे खड़े रह के उसको धो लें, अपना इस्तंजा कर लें, साफ़ कर लें, वज़ू बनाएं, नमाज के लिए खड़े हो जाएं, ठीक है। लेकिन वज़ू टूट जाएगा, मज़ी और वदी इन दोनों में वज़ू टूटते हैं, गुस्ल वाजिब नहीं होता,
समझ में आ गई मेरी बात। लेकिन वो जो मनी होती है ना, मनी, सिर्फ मनी में गुस्ल वाजिब होता है, और जो लेकोरिया होता है इसमें ना गुस्ल वाजिब होगा और ना ही आपका वज़ू टूटेगा। ठीक है, आपने वज़ू बना लिया एक बार तो आपने उसमें नमाज पढ़नी है, चाहे आपको लेकोरिया आ ही रहा क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि लेकोरिया हाथ में नहीं है, क्योंकि लेकोरिया एक बीमारी है। ठीक है, और मज़ी और वदी में दोनों में वज़ू टूटते हैं। मज़ी जो होगा वो सफ़ेद रंग का होगा, लेकिन मनी से थोड़ा क्या होगा, पतला होगा। वो शहवत की वजह से आएगा, लेकिन बिना उछले बिना कूदे आएगा, ऐसे नॉर्मल एवं ही आ जाएगा। ठीक है, उसमें आपने अब इस जगह को पाक करना है, कपड़े को पाक करना है और अपना वज़ू बना लेना है, नमाज के लिए करना चाहिए। वदी में कोई शहवत वेवत नहीं होती, कोई हम बिस्तरी की कैफियत नहीं होगी, कोई फीलिंग्स नहीं होगी, लेकिन वो पेशाब से पहले या पेशाब के बाद खारिज होगा, वो मटियाले रंग का सफ़ेद होगा। ठीक है, और उसमें आपका वज़ू टूटेगा। आपने जगह को नल के नीचे खड़े रह के धो लेना है, शलवार या पतलून या पजामे को, और आपने वज़ू बना के नमाज के लिए खड़े हो जाना है। इंशाल्लाह आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर अभी भी कोई अश्काल हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूँगी। अल्लाह ताला आपको पाक ही में रहने की तौफीक अता फरमाए और मुझे भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसन जज़ाए फिद दारैन।